हेलो फ्रेंड्स। तो हम डीटी का नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम रीड कर रहे थे रिटर्न ऑफ इनकम, जिसके अंदर हम बहुत से प्रोविज़न है वो कंप्लीट कर चुके थे। हमने देखा कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है, किसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। हमने रिवाइज रिटर्न, बी रेटेड रिटर्न, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके कुछ छोटे छोटे से प्रोविज़न और रहते हैं जो हमारी आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफेक्टिव रिटर्न के साथ। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे सेक्शन 139 दैट इज डिफेक्टिव रिटर्न। तो डिफेक्टिव रिटर्न किसको बोलते हैं? आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले ये बोलता है नॉट फाइल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। तो अगर रिटर्न का जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसके अंदर वो फाइल नहीं किया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव रिटर्न। सेकेंड ये बोलता है प्रूफ्स ऑफ टैक्स इज नॉट अटैच्ड। अगर उसमें प्रूफ ऑफ टैक्स है वो अटैच नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने जैसे मान लो चैप्टर 6A की कोई डिडक्शंस ली है, मान लो इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रीमियम पे करने की जो भी डिडक्शन ली है, एंड उसके रिगार्डिंग अगर प्रूफ हमने उसके साथ में अटैच नहीं किया है, या इसके अलावा कोई अदर प्रूफ्स है जो देने ज़रूरी है लेकिन उसके साथ में हमने अटैच नहीं किए हैं, तो उस रिटर्न को क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव रिटर्न। थर्ड ये बोलता है रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB नॉट अटैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने 44AB की जो रिपोर्ट है वो अटैच नहीं की है तो उसको भी हम डिफेक्टिव रिटर्न मानेंगे। ठीक है, तो डिफेक्टिव रिटर्न किसको बोलेंगे? या तो प्रेस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं किया गया है, या फिर उसके अंदर जो प्रूफ है टैक्स पेमेंट के वो अटैच नहीं है, या फिर 44AB की रिपोर्ट हमने अटैच नहीं की, तो उस केस में उसको क्या बोला जाएगा? डिफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, अब डिफेक्टिव रिटर्न होने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो ये बोलता है कि जो एओ है वो इंटीमेट करेगा असेसी को टू रेक्टिफाई द मिस्टेक इन द 15 डेज और एक्सटेंडेड टाइम। तो यहाँ पर जो एओ है वो असेसी को इंटीमेट करेगा और बोलेगा कि 15 डेज में जो अपना डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई करो। लेकिन ये अगर असेसी कुछ एक्सटेंशन मांगता है तो उस केस में यहाँ पर जो एओ है वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है टाइम लिमिट को। लेकिन अगर असेसी ने उस एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के अंदर भी उस रिटर्न की जो डिफेक्ट है उसको सही नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? तो ये बोलता है इफ़ असेसी डज नॉट रेक्टिफाई द डिफेक्ट रिटर्न शैल बी ट्रीटेड इनवैलिड। उसको हम इनवैलिड रिटर्न मानेंगे। एंड इनवैलिड रिटर्न का मतलब क्या है? वॉइड एब इनिशियो, मतलब ऐसा माना जाएगा कि रिटर्न कभी फाइल ही नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा डिफेक्टिव रिटर्न कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम रीड करेंगे रिटर्न ऑफ ट्रस्ट। तो ये क्या बोलता है? इफ़ बिफोर गिविंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 इफ़ इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन देन यहाँ पर ट्रस्ट को जो है वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब क्या है? हमने ट्रस्ट वाले चैप्टर में रीड किया था कि ट्रस्ट को 11 और 12 की जो एग्जम्पशंस है वो मिलती है। तो एग्जम्पशन लेने से पहले अगर जो ट्रस्ट की इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अबव है तो उस केस में जो ट्रस्ट है उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या बोलता है? इफ़ बिफोर गिविंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 13A इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन देन पॉलिटिकल पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी में हमने रीड किया था कि 13A की डिडक्शन मिलती है पॉलिटिकल पार्टी को। वो डिडक्शन लेने से पहले अगर इनकम है वो मोर देन बेसिक एग्जम्पशन है तो उस केस में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। नेक्स्ट ये बोलते हैं हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी हॉस्पिटल है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जिनको सेक्शन 10 की एग्जम्पशन मिलती है तो उस केस के अंदर यहाँ पर सेक्शन 10 की एग्जम्पशन लेने से पहले की इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करती है तो उस केस में यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल होगा या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग। तो ये क्या बोलता है? बेसिकली यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स रीड करेंगे जिन तीनों को यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। उसमें हमें उनकी इनकम को चेक नहीं करना है कि बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पर इन तीनों को मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या बोलता है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। ठीक है, 35 के अंदर देखा साइंटिफिक रिसर्च वाले जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उन सबको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। सेकेंड पॉइंट है बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, तो जो REIT है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVIT, उन सबको यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। हमें उनके केस में भी इनकम को चेक नहीं करना है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट फंड,
रेफर्ड अंडर सेक्शन IISUB। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनको भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। पहला तो हमने क्या रीड किया, 35 के अंदर जो भी सेक्शन 35 में अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, उनको रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है। सेकेंड हमने देखा बिजनेस ट्रस्ट जो REIT INVIT है। एंड थर्ड हमने देखा इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा रिटर्न फाइलिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में। थैंक यू।